बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपने ये तो सुना होगा कि लोग अमेरिका जाने के लिए मरते हैं, लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि लोग मरने के लिए अमेरिका से आते हैं। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो उन 3 बदनसीब बच्चों और उनके माँ बाप की है जो 1 जुलाई को अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया से लाहौर आते हैं और यहाँ पे किराए का मकान लेके वहाँ पर रहना शुरू करते हैं। और इस हवाले से एक नहीं 2 कहानियाँ हमारे सामने आ रही हैं और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि उन 3 मासूम बच्चों को जहर माँ ने दिया या बाप ने दिया। अब जब मैं आपको सारे सीक्वेंस के साथ ये कहानी सुनाऊंगा तो यकीनी तौर पे आप भी किसी नतीजे पर पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। पहली कहानी ये है कि एक हमसाये के अंदर नौकरानी अपने बताती है मालिक को या उसकी बेटी को कि साथ वाले घर के अंदर बच्चों के तड़पने की और उनकी आवाज़ें आ रही हैं और वो जो गली होती है घर की बैक साइड के ऊपर 3 से 4 फुट की, वहाँ पे बच्चे पड़े हुए हैं। अब जो हमसाया है वो जाके दरवाज़ा खड़काता है और दरवाज़ा जब वो खड़काता है तो उन बच्चों का बाप नासिर डोगर भाई रहता है और वो उनको कहता है कि आपकी गली में पीछे बच्चे करहा रहे हैं, चीख रहे हैं और वो मामला जो है आप देखें कि कौन बच्चे हैं। वो कहता है कि मेरे बच्चे तो फातिमा यानी कि उनकी कोई रिश्तेदार है उसके साथ फ़िल्म देखने के लिए गए हुए हैं। लेकिन उसके बाद फिर पता चलता है कि जब मज़ीद लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और बीवी, अच्छा ये मैं आपको बीवी के चीखने की वाली कहानी ये दूसरी कहानी का हिस्सा है, पहली कहानी को मैं आपको कंप्लीट कर लूँ तो उसके बाद वो घर जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि जब लोग इकट्ठे हुए तो वो खाविन जो है वो बाहर आता है और फिर वो पीछे गली की तरफ देखता है तो वहाँ पे 3 बच्चे मुर्दा हालत में मौजूद होते हैं और पुलिस को फौरी तौर पे इन्फॉर्म किया जाता है। वो खुद नासिर डोगर पुलिस को इन्फॉर्म करता है, वहाँ पे जो इलाके के लोग हैं वो भी पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस वहाँ पर आ जाती है। जो दूसरी कहानी है उस कहानी के अंदर ये बताया जाता है कि एकदम से एक औरत जो है वो चीखती हुई आती है, जबकि पहली कहानी के अंदर भी वो हमसाया जिसने जाके दरवाज़ा खड़काया वो ये कहता है कि बीवी जो है उसकी फिर बाहर आती है और वो ये चीख रही होती है कि ये मेरे बच्चों को खा गया, ये मेरे बच्चों को खा गया। और इतने में ही वो खुद खून की उल्टी करती है और फिर उसको फौरी तौर पे अस्पताल पहुंचाया जाता है। जो दूसरी कहानी है उसमें यह बताया जाता है कि जनाब कहाना पुलिस स्टेशन की रेंज में वेलेंशिया टाउन के अंदर वो कैलिफोर्निया से आए ये 5 यूएस नेशनल जिन्होंने 16 दिन पहले यहाँ पे रेंट पे घर लिया था। जो डोगर साहब हैं नासिर डोगर वो सियालकोट पसरूर के हैं, जबकि जो उसकी बीवी खातून उसका ताल्लुक़ लाहौर से ही है, यानी कि उसका जो मेका है वो लाहौर के अंदर ही मौजूद है। अब वो ये कहते हैं कि जनाब ये खामिद कहता है कि मैं ग्रॉसरी करने के लिए गया हुआ था और जब मैं वापस आया हूँ तो मैंने अपनी बीवी को पूछा कि आप बच्चे किधर हैं। वो गए हुए थे, उसने कहा जी वो फ़िल्म देखने के लिए गए हुए हैं। घर के अंदर जो है वो चने चावल और मीठे चावल बने हुए थे, खाना अभी आधा वहाँ पे पड़ा हुआ था। बीवी ने खामिद को कहा कि आप भी आइसक्रीम खा लें और उसके बाद वो ये देखते हैं कि उस एकदम से उसकी जब वो पीछे जाके देखता है ये सारा हमसायों वाला मामला होता है और जो सामने लोग मौजूद हैं जिनकी दुकानें हैं वहाँ पे है वो ये कहती हैं कि एकदम से एक औरत चीखती हुई आती है घर से। और वो जब औरत चीखती हुई आती है और वो ये कहती है कि मेरे बच्चों को बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो, और उसके बाद वो गिर जाती है और उसको साथ ही अस्पताल में पहुंचा दिया जाता है। तो खामिद बाद में आता है। इस दूसरी कहानी के अंदर ये बताया जा रहा है कि खामिद बाद में आता है, लेकिन हकीकत में आपको भी बताता हूँ। और यहाँ पे खाना भी तब्दील है और यहाँ पे जगह भी तब्दील है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो बालकनी में पड़े हुए थे क्योंकि वो उल्टी करने के लिए भागे। लेकिन बच्चों की लाशों की जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं वो बच्चे पिछली गली में पड़े हुए हैं। और यही नहीं, वो जो बच्ची है उसके ऊपर पर्दा नुमा बड़ी सी चादर उसके ऊपर डली हुई है और जो बच्चे हैं उनके सर के नीचे वो चादर जो है लगी हुई है। वहाँ पे एक कैप्सूल, खाली कैप्सूल जो है वो मिला है। और उसके बाद कहा जाता है कि जनाब ये जो शख्स था नासिर डोगर, ये वो आखिरी शख्स था जो इन बच्चों के मरने से पहले और मरने के बाद घर से बाहर और घर के अंदर आया।
اچھا، یہ جو سارے کا سارا کھانا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارا کھانا گھر میں بنا، اس کو باہر سے نہیں لایا گیا تھا، اور مرنے والی جو بیوی ہے اس کے بارے میں خاوند کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ یہ ایک ذہنی مریضہ تھی۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو ریلیٹیوز ہیں کینیڈا اور امریکہ کے اندر، ان سے بھی فون پہ بات کی ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال سے یہ خاتون ایک ذہنی کیفیت کے اندر مبتلا تھی۔ لیکن مجھے ایک ایسی عورت کی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جس کے 3 بچے تڑپتے ہوئے مر گئے اور اس کے بعد پھر وہ انتہائی پرسکون بیٹھی ہوئی ہے، اپنے خاوند کو یہ بتا رہی ہے کہ بچے فلم دیکھنے گئے ہوئے ہیں، تم بھی یہ آئس کریم کھا لو۔ تو یہ سارا ڈرامہ رچانے اور اس کو ایکٹ کرنے کے لیے ایک ذہنی مریضہ کس حد تک پرفیکٹ ہو سکتی ہے، یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس حوالے سے بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ ایک کھانے کا معاملہ، صرف اس کے اندر 2 تضاد ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ جی آئس کریم تھی، دوسرا کہہ رہا ہے کہ جی میٹھے چاول اور نمکین چاول اور ساتھ میں چنے بنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہمسائے والی بات، ہمسائے کا سارٹ آ چکا ہے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو یہ سن لیں۔ گھر بیل بجائیے ساتھ والے کے ناصر ڈوگر صاحب خود آئے ہیں بچوں کے باپ۔ میں نے کہا آپ کی گلی میں کوئی بچہ گرا ہوا ہے وہ ذرا دیکھو۔ انہوں نے کہا میرے بچے تو مووی دیکھنے گئے ہوں۔ اوپر ان کی مسز آ گئی، اس نے آواز دی تو مسز آئی، پتہ نہیں کسی کمرے میں تھی، جیسے بھی باہر آئی وہ آ گئی، ہم گری ہیں باہر۔ اس نے چلانا شروع کر دیا کہ میرے بچوں کو کھا گیا، مار گیا، اتنا کر کے وہ اس نے ایک کہہ کی ہے، بلڈ وہ بے ہوش ہو گئی۔ سیکورٹی والے کی گاڑی میں ڈال کے گیا، وہ ہاسپٹل لے کے گیا مقامی ولنشیا میں، تو وہاں جا کے وہ بیچاری نے دم توڑ دیا۔ بچے یہاں پہ رہتے، میں بچے کی آواز آئی تو پھر گیا، بچی میری نے بتایا کہ پیچھے بچے کے کرانے کی آواز آ رہی۔ اس بیس پہ ہم نے چیک کیا تو پیچھے بلینکٹ اوپر دیا ہوا تھا، کپڑا ٹائپ تھا، پردہ جیسے ہوتا ہے موٹا، اور نیچے بچہ تھا۔ جب شام کو چیک کیا تو 3 بچے تھے۔ اس نے کہا میرے بچے تو مووی دیکھنے گئے ہوں۔ جب ہمیں یہ مشکوک لگا کام، وہ بالکل کانفیڈنٹ تھا پہلے۔ اس کے بعد 15 پہ کال کی، وہ آ گئے، سیکورٹی والے آ گئے، بس سے شروع پولیس نے کر دی۔ یہ بدقسمتی سے یہ ہماری سوسائٹی میں یہ مسئلہ ہوا ہے۔ اب جو ہمسائے کی بات ہے، اس کے ساتھ ہی وہ نوکرانی کا ذکر کر رہا ہے۔ اچھا، اب جو ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہو چکی ہے، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ ہونے کے بعد پولیس نے اس حد تک اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی ہے، کیونکہ وہ امریکن نیشنلز تھے، اور کہا جا رہا ہے کہ امریکی ایمبیسی بھی اس کے اندر انوالو ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اینٹی مورٹم، یعنی کہ کوئی بھی تشدد، یہ وہ ہے جس کو اندر ابتدائی طور پہ کوئی لاش آتی ہے تو اس کے اوپر ڈاکٹر دیکھتا ہے پورے جسم کے اوپر کہ کوئی تشدد کے نشانات ہیں یا نہیں۔ اینٹی مارٹم رپورٹ کے اندر کسی بھی قسم کے تشدد کے نشانات نہیں ہیں، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی جس کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ ان کو کس قسم کا کون سا زہر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے PSFA کی کہا جا رہا ہے سیمپل دے دیے گئے ہیں۔ اچھا، یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو خامند ہے اس نے 3 بیانات دیے ہیں۔ ایک بیان تو اس نے یہ دیا ہے کہ میری بیوی ذہنی مریضہ تھی، وہ 6 ماہ سے ادویات نہیں لے رہی تھی، اس کے علاوہ میں اپنے بچوں کو جو ہے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا، وہاں پہ ایجوکیشن بہت مہنگی تھی، اس لیے میں ان کو ادھر لے آیا۔ تو فوراً میرے ذہن میں آیا کہ یہ OA لیول کے بعد تو لوگ اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں، یہ وہاں سے ادھر کیسے لے آیا؟ اور مجھے UK کے نظام کا پتہ ہے کہ وہاں پہ کسی بھی بچے نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہو تو اس کو حکومت جو ہے وہ قرض دیتی ہے، اور قرض دینے کے بعد ان کو کہتی ہے کہ ساری زندگی آپ کا جو بھی 20 سال 25 سال 30 سال جتنا بھی آپ ایک مکاتے ہیں، آپ کمو کے جب آپ کی نوکری لگ جائے گی تو اس وقت آپ دینا شروع کر دینا۔ وہاں پہ تعلیم جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، پاکستان کی طرح مافیا کے حوالے نہیں کیا ہوا کہ پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ۔ تو پھر اس صورت کے اندر کتنی مہنگی تعلیم ہوگی وہاں پہ جو اس کو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے پاکستان لانا پڑا، اور پاکستان لاتے ہی 15 دن کے اندر اندر یہ معاملہ ہو گیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ناصر ڈوگر ہیں ان کے بھائی موٹر وے پولیس کے اندر DSP ہیں، اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لاش ہے اس کو کوئی لینے نہیں آیا۔ ابھی تک وہ لاش کہا جا رہا ہے کہ کسی نے ان تینوں کی 4 کی لاشیں ہی ریسیو نہیں کی۔ اب وہ لاشیں کون ریسیو کرے گا؟ حالانکہ جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں ان کے رشتہ دار یہاں پہ موجود ہیں۔ اب خامند تو تفتیش کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پولیس کے پاس ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ضمانت کے اوپر لے لیا گیا ہے، لیکن ایک بندہ اگر وہ واقعی مجرم ہے تو اس کو کیا باہر بٹھا کے تو انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی؟ لیکن انویسٹیگیشن کی بات آپ کو میں بتا دوں کہ مجھے ہماری جو کرائم رپورٹنگ کی ٹیم ہے ان سے میں نے ڈسکس کیا، انہوں نے کہا جی بڑے ہی ہیوی لیول کے اوپر اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ CCD CTD انٹیلیجنس کے ادارے، پولیس،
एयर इंटेलिजेंस, आईबी और पता नहीं कौन कौन सी एजेंसियां वहां पे इन्वेस्टिगेशन कर चुकी हैं। 3 थानों के एसएचओ, एसपी इन्वेस्टिगेशन, एसपी मॉडल टाउन, डीएसपी ऑपरेशंस, पता नहीं कौन कौन वहां पे पहुंचा हुआ था। अच्छा, अब ये जो सारे का सारा मामला हुआ है, हम ये देख रहे हैं कि पुलिस ने जो एफआईआर है वो अपनी ही मदईयत के अंदर दर्ज किया है कि अगर उसका बाप कातिल निकलता है तो ताकि वो मामला ख़राब ना हो जाए। हम ये देख रहे हैं कि जो कुछ भी इस वक्त पता है वो सिर्फ़ और सिर्फ उस खाविंद को पता है, और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा कोई नहीं लगे हुए, जिसकी वजह से पुलिस के लिए और ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो गई हैं कि वो कब गया, कहाँ गया। ग्रोसरी स्टोर के ऊपर गया, ग्रोसरी स्टोर के ऊपर तो चले सीसीटीवी फुटेज लगी हुई होगी, लेकिन वो वहाँ से क्या ख़रीद के लेके आया और ये क्या टाइमिंग थी कि वो, अच्छा, जो हमसाया वो ये कह रहा है कि ये शाम को 4 से 5 बजे का वक्त है, जबकि दीगर लोग ये कह रहे हैं कि ये तकरीबन असर से मगरिब का टाइम था। अब अगर ये असर से मगरिब का टाइम था तो ये ना तो रात के खाने का टाइम है 5-6 बजे 7 बजे, और ना ही ये दोपहर के खाने का टाइम है। तो ये कौन सा टाइम था जिसके अंदर ये सारे का सारा खाना सजा हुआ था। अच्छा, हम ये देखते हैं कि वो कहा जा रहा है कि वो बच्चे जो है वो उल्टी करने के लिए भागे। आम तौर पे होता ही है कि किचन नीचे होता है और किचन का जो दरवाज़ा होता है ये इसी तरह पिछली गली के अंदर खुलता है, और फिर किचन के साथ ही डाइनिंग टेबल लगी हुई होती है, यानी वो बच्चे वहाँ से खाया उन्होंने और वो भागे हैं पिछली गली के अंदर। लेकिन मैंने जब इन चीज़ों का मुशाहिदा किया और एक चीज़ों को जानने की कोशिश की, तो जब कभी भी इंसान को उल्टी आती है तो वो वाशरूम की तरफ भागता है, ना कि वो पिछली गली की तरफ भागे। तो अब वहाँ पर जाहिर सी बात है उसको छुपाया गया। किससे छुपाया गया? खामिद से छुपाया गया, या खामिद ने किसी और से छुपाया कि जब वो बच्चे जो उन्हें उल्टी आई तो वो बाहर गली की तरफ गए और वहीं पे तीनों के तीनों एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे। बच्ची एक साइड पे पड़ी हुई थी, उसके ऊपर चादर डाली हुई थी। 2 बच्चे जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे, सर के नीचे उनके जो है वो रखा हुआ था। अब पता नहीं माँ ने मारने के बाद ममता दिखाई या बाप ने मारने के बाद ममता दिखाई। इस हवाले से जाहिर सी बात है इंटेलिजेंस इदारे तो यही कहते हैं कि जनाब जो सहाफ़ी लोग हैं वो फौरी तौर पे नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस हवाले से इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। हिरासत में खामिद को बेशक लिया हुआ है, मोबाइल फ़ोन ले लिए गए हैं, मियाँ बीवी के खाने के सैंपल ले लिए गए हैं, और जहर के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है कि ये किस तरह का जहर है, ये चूहे मार गोलियाँ हैं, वो कैप्सूल जो वहाँ पे खाली मिला है वो किसने डाला है, ये आइसक्रीम बच्चों को पसंद थी, ये सिर्फ आइसक्रीम के अंदर मिक्स किया गया, या ये सारे खाने के अंदर मिक्स था। अभी बहुत से ऐसे सवालात हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद खुलेंगे, तो यकीनी तौर पर इंशाल्लाह आपके पास दोबारा हाजिर होंगे मज़ीद फैक्ट्स के साथ। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।